बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह की रवायत है कि एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, तुम उस शख्स के मुतालिक पूछते हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन लोगों में से था और जिसकी बीवी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बेटी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बढ़कर महबूब थी। इसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह वाक़या सुनाया कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और इन पर एक चादर डालकर दुआ मांगी। इलाही, ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे गंदगी को दूर फरमा दे और इन्हें पाक कर दे। एक रवायत में वजाहत की गई है कि ये काले रंग की एक कंबल थी जिस पर कुछ नकूश बने हुए थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत बीबी फातिमा और हज़रत अली रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को बितरतीब इस कंबल में ले लिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से हूँ, यानी मुझे भी इस चादर में दाखिल करके मेरे हक में दुआ फरमाइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अलग रहो, तुम तो खैर हो ही। इससे मिलते जुलते मजमून की बकसरत हदीस मुस्लिम, तिरमिज़ी, अहमद बिन हम्बल, इब्ने जरीर तबरी, हाकम, बैकी वगैरह मुहद्दिसीन ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू सईद खुदरी, हज़रत वासिला बिन अल-अस्का और बाज़ दूसरे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से रवायत की हैं। इसी बिना पर बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सूरह अहज़ाब की इस आयत ततहीर का इतलाक अज़वाज मुताहरात के अलावा हज़रत अली, हज़रत फातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पर भी होता है। अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम अहले बैत नबी से गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें पूरी तरह पाक कर दे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिर्रकुम तत्हीरा। अल अहज़ाब। जिस सैको सबाक में ये आयत नाजिल हुई, इससे जाहिर होता है कि यहाँ अहले बैत से मुराद अज़वाज मुताहरात हैं, लेकिन मुतअद्दिद हदीस से ये भी साबित होता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत बीबी फातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को भी अपना अहले बैत करार दिया। मौलाना अबुल कासिम रफ़ीक दिलावरी मरहूम ने अपनी किताब सीरत कुबरा में अहले बैत के बारे में बहस करते हुए लिखा है कि अहले बैत तीन हैं, अहले बैत नसब, अहले बैत सुकना और अहले बैत विलादत। गो कुरान में उम्महातुल मोमिनीन के सिवा किसी के हक में अहले बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया और लुगत अरब में भी ये लफ्ज़ बीवियों ही के लिए मुस्तामिल है। ताहम अहदीस से नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होता है कि मुशर्रफ बाईमान होने वाले तमाम हाशमी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अतहार भी तबन अहले बैत में शामिल हैं। इसके बाद वो लिखते हैं कि अहले बैत नस्ब में हाशिम के वो तमाम औलाद दाखिल है जिसको सआदत ईमानी हासिल हुई, मसलन हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्बास, हज़रत अकील बिन अबी तालिब, हज़रत उम्मे हानी बिनते अबी तालिब, जाफ़र बिन अबी तालिब, हज़रत अली बिन अबी तालिब और इन सब की औलाद, हज़रत नौफल बिन हारिस, हज़रत रबिया बिन हारिस, हज़रत मुगीरा, अबू सुफियान बिन हारिस, अब्दुल मुत्तलिब बिन रबिया बिन हारिस, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोमना फूफियाँ हज़रत सफ़िया, हज़रत उर्वा, हज़रत आतिका, उतबा बिन अबी लहब, मुअत्तब बिन अबी लहब, दुर्रा बिनते अबी लहब, ये सब अहले बैत नसब थे। अहले बैत सुकना में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुताहरात दाखिल हैं। अहले बैत विलादत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद अतहार दाखिल है, यानी तीन साहबजादे कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम, ये सब सिगर सिनी में फौत हो गए थे और चारों साहबजादियाँ हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा।
हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आया तत्हीर के नज़ूल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 6 महीने तक मामूल रहा कि सुबह नमाज फजर के लिए निकलते वक्त सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पर जाकर पुकारते, ए अहले बैत नमाज पढ़ो, और फिर ये आयत तत्हीर तिलावत फरमाते। जामे तिरमिज़ी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गौरा बिनते अबी जहल से निकाह का इरादा किया तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नापसंद फरमाया कि अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक घर में इकट्ठी हों। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, जो इसको नाराज़ करेगा वो मुझको नाराज़ करेगा। सही बुखारी ही की एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी नकल किया गया है कि फातिमा मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, जिसने इसको अजियत दी उसने मुझको अजियत दी। सही बुखारी। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मनाकिब में कुछ और हदीस हस्ब ज़ैल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदतुन निसाई अहलिल जन्नह, फातिमा अहले जन्नत की ख़वातीन की सरदार हैं। अलबदाया वन नहाया, हाफिज इब्न कसीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की औरतों की सरदार मरियम, फिर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फिर आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़िरौन की बीवी हैं। अल-इस्तियाब, हाफिज इब्न अब्दुल बिर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी तकलीद के लिए तमाम दुनिया की औरतों में से मरियम अलैहिस्सलाम, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ौजा फ़िरौन काफ़ी हैं। तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब। एक दफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 खत खींचे, फिर लोगों से फरमाया कि तुम लोग जानते हो कि ये क्या है? सब ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते खवालद, मरियम बिनते इमरान अलैहिस्सलाम, आसिया बिनते मज़ाहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ौजा फ़िरौन। इन लोगों को जन्नत की औरतों पर सबसे ज़्यादा फजीलत है। अल-इस्तियाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा सैयदा निसाउल आलमीन, तमाम जहानों की औरतों की सरदार हैं। अल-असाबा, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा ख़वातीन उम्मत या ख़वातीन मोमिनीन की सरदार हैं। बुखारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगी। कंजुल अमाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुखातिब होकर फरमाया, इन्नल्लाह यग़ज़िबुका व यरज़ी लिरिज़ाका, जिससे तू नाराज़ होगी अल्लाह भी उससे नाराज़ होगा, और जिससे तू राज़ी होगी अल्लाह भी उससे राज़ी होगा। मुस्तदरिक अस-सहीहैन। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मनाकिब व फ़ज़ाइल में ऐसी और भी कई अहदीस सहाय सित्ता और दूसरी किताबों में मिलती हैं। यहाँ एक इश्काल पैदा होता है, वो ये कि जमहूर अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक खुलफाए राशिदीन के बाद अज़वाज मुतहहरात रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और तमाम सहाबा और सहाबियात से अफजल हैं, और अज़वाज मुतहहरात में भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इम्तियाज़ी हैसियत रखती हैं। लेकिन सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फ़ज़ाइल व मनाकिब में जो अहदीस वारिद हुई हैं, इनके पेश नज़र इन अज़ीमुल मर्तबत ख़वातीन के मर्तबा के तयीन में उलमा में इख्तिलाफ़ राय पैदा हो गया है। मुनासिब मालूम होता है कि इस मसला पर उर्दू दायरा मारिफ़ इस्लाम, दानिशगाह पंजाब और सीरत आयशा मुअल्लिफ़ सैयद सुलेमान नदवी में जो बहस की गई है, इसको यहाँ बेजिनसी ही नकल कर दें। कारीन इससे भी जो नतीजा अखज़ करें वो इनकी सवाबदीद पर मुनहसर है। उर्दू दायरा मारिफ़ इस्लामिया में है, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फ़जीलत का मसला हमारी अपनी तसनीफ़ में बड़ी अहमियत का मालिक रहा है, मगर बाद मौक़ों पर कदर गुल्वे अक़ीदत का शाइबा भी आ गया है। बहरहाल इनके अफ़ज़लुन निसा होने में कलाम हो सकता है। इस तफसीली
रुझान में सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी दूसरी बहनों को मौजू बहस बनाया गया है और 8 जहाज से इन्हीं को बाकी बहनों में अफजल करार दिया गया है। अकीदत के ये जुमला मज़ाहिर तबई हैं क्योंकि इनकी ज़ात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीज़ थी। बाज़ लोग इस अमर में मुसिर हैं कि अहले बैत आलम अल-किसा और आले अल-इबा की ताबीरों से बिलखसूस मुबाहले के लिए निकलने वाले अफराद यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन मुराद हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जन्नत की औरतों की सैयदा यानी सरदार होने से मुतल्लिक जो अहदीस हैं, इन मोहतरमा ख़वातीन के मुकाबले में जिनके नाम इनमें मज़कूर हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कदर व मंज़लत की तयीन के मसले को पेशे मंजर में ले आती है। इस बारे में जो फैसले किए गए हैं वो मुतनाज़िफ़ी हैं। ऐसी हदीसों में से एक हदीस ये है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुज़ हैं। सही बुखारी। बाद लोग औरतों में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का दर्जा सबसे ऊंचा मानते हैं और इनके बाद हज़रत फ़ातिमा को और उनके बाद उनकी वालदा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शुमार करते हैं। अफसलियत का एक और मसला है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में कौन ज़्यादा बुलंद मर्तबा रखती हैं और ये मसला इल्म कलाम में एक बहस का मौजू बन गया है। इस बारे में जो फैसले किए गए हैं अमूमन इस नौइयत के हैं जिनसे इन दोनों को एक मसावी दर्जा देने का मिलान पैदा होता है। अगर एक तरफ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इसलिए ज़्यादा बुलंद मर्तबा ख्याल किया जाता है कि इनसे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निस्बत बहुत ज़्यादा हदीस मरवी हैं, तो दूसरी तरफ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस नुक्ता नज़र से अफजल हैं कि उन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुज़ कहा गया है। ज़ाहिरियों में से इब्ने हज़म अल-अंदलुसी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दीगर सहाबे रसूल बशमूल हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अफजल होने का अक़ीदा रखता है, मगर अल-आलूसी इसके बरक्स हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हर जहत से बरतर समझता है। उर्दू दायरा मारिफ़े इस्लामिया जिल्द 15। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने सीरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में इस मसला को यूँ खामा फरसाई की है। तमाम उलमा इस्लाम का इत्तफाक है कि इस्लाम में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा औरतों में सबसे अफजल हैं। जमहूर उलमा ने सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और तीसरे दर्जे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम रखा है, लेकिन ये तरतीब किसी नक्श शरई या हदीस सही से साबित नहीं, बल्कि उलमा ने अपने क़यास और इज्तिहाद और ज़ौक़ से ये तरतीब कायम की है। इन तीनों ख़वातीन के अलग अलग फ़ज़ाइल और मनाक़िब हदीस में मरवी हैं, इसीलिए बाज़ उलमा ने इस बाब में तवक्कुफ़ मुनासिब समझा है। अल्लामा इब्ने हज़म ने तमाम उलमा के बरखिलाफ़ एलानिया दावा किया है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ना सिर्फ अहले बैत में, ना सिर्फ औरतों में, बल्कि सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हैं। इस दावा पर इनके बहुत से दलाइल हैं। जिसको शौक़ हो वो मिलल व नहल में फ़ज़्ल सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की बहस की तरफ रुजू करे। हमारा इत्क़ाद इस बारे में अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और इनके शागिर्द हाफिज़ इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह के साथ है। उन्होंने लिखा है कि फ़जीलत से मकसूद अगर दर्जा उखरवी है तो इसका हाल अल्लाह ही को मालूम है, लेकिन दुनियावी हैसियत से जो हकीकत ये है कि इनके फ़ज़ाइल मुख्तलिफ़ुल जिहात हैं। अगर नस्बी शराफत का एतबार है तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे अफजल हैं। अगर ईमान की मुसाबकत इस्लाम की इब्तदाई मुश्किलात के मुकाबला और इस ज़माना में हज़रत रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इआनत व तस्कीन खातर की हैसियत से देखिए
तो हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बुजुर्गी सबसे मुकद्दम है। लेकिन अगर इल्मी कमालात, दीनी खिदमात और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इरशादात के नशर व इशाअत की फजीलत का पहलू सामने हो तो इनमें सदीक़ा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कोई हरीफ नहीं हो सकता। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफ़िज़।